वॉइस ऑफ उशरा देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। अमेरिका, जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता था, वो कौम जो दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देखती थी, आज अपने ही बका की जंग लड़ रही है। दोस्तों, टाइटैनिक की हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है। टाइटैनिक के मालिक का दावा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे डिबो नहीं सकती, और जब ये जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो डूब गया। इस तरह खुद को सुपर पावर कहलवाने वाला अमेरिका हमेशा यही सोचता था कि इसको शिकस्त देना नामुमकिन है, और ये अमेरिका कुदरत के सामने ऐसा बेबस हुआ कि इसकी जदीद टेक्नोलॉजी जिसका इसको बहुत नाज था, उसके बावजूद 10 दिन बाद भी ये आग पर काबू ना पा सका। इस आग ने अमेरिका को जलाकर राख कर दिया। खुद को सुपर पावर कहलवाने वाला अमेरिका आजकल दो कुदरती आफात का सामना कर रहा है। एक तरफ शदीद बर्फानी तूफान ने शुमाली इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। सर्दी की शिद्दत इंसानों के लिए मौत का पैगाम बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मगरबी रियासतें आग के बेकाबू शोलों की लपेट में हैं और जिंदगियों को निगल रही हैं। ये सब देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ इतना शदीद तूफान कि हर चीज बर्फ से ढकी हुई है, गाड़ियां, सड़कें, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, निज़ामे जिंदगी मफलूज हो गया है। तो दूसरी तरफ ऐसा मंजर पेश करता है अमेरिका जैसे जंग का मैदान हो। दरख्तों के जले हुए तने, राख, जली हुई इमारतें देखकर ऐसा लगता है जैसे अमेरिका पर किसी ने एटम बॉम्ब गिरा दिया हो। ये सब देखकर जहन में एक सवाल आता है, क्या ये सब कुदरती आफात हैं या इनके पीछे कोई और हकीकत छुपी है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने बयानात की वजह से हमेशा खबरों की जीनत बने रहे, ये सूरत हाल देखकर उन्होंने भी कहा है कि अब हमें खुदा की मदद की जरूरत है। दोस्तों, ये अल्फाज किसी सियासतदान के नहीं हैं, बल्कि उस कौम की बेबसी को जाहिर कर रहे हैं जो खुद को नाकाबिले शिकस्त तस्वुर करती थी। दोस्तों, अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज कुदरत की सख्त पकड़ में है। इसकी ताकत, इसका जुल्म, इसका गरूर, सब कुछ कुदरती आफात के सामने बेबस दिखाई देता है। ये वही अमेरिका है जिसने इस्राइल के साथ मिलकर मुस्लिम ममालिक को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने बेगुनाह मुसलमानों के घर उजड़ गए, कितने मासूमों के ख्वाब मट्टी में दफन कर दिए। आज कुदरत ने इसके जवाब में इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अभी इस आग के शोले मधम नहीं हुए कि कुदरत ने बर्फ के तूफान का दरवाजा खोल दिया है। शुमाली अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी मोटी तह में दब चुके हैं। इंसान घरों में कैद है, गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं और सर्दी की शिद्दत ने जिंदगी को मफलूज कर दिया है। ये मनाजिर देखकर दिल कांप उठता है। ये वही कौम है जो दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देखती थी, आज अपने ही बका की जंग लड़ रही है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है, ये तूफान महज एक आगाज है। इनके मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ऐसे तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ज़मीन के दर्जा हरारत में जो गैर मुतवाज़िन तब्दीलियां आई हैं, अब वो कुदरती आफात की सूरत में जाहिर हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में बर्फानी तूफान पोलर वॉर्टिक्स की वजह से पैदा हुआ है, जो आर्टिक से निकलकर निचले इलाकों की तरफ फैलता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो सर्द हवाओं को अपने साथ लेकर आता है और शदीद बर्फबारी की वजह बनता है। इस बार इस तूफान की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कई रियासतों में एमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। माहिरीन ने यह भी बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पोलर वॉर्टिक्स के रास्ते में खलल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा शिद्दत के साथ मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। माहिरीन का मजीद कहना है कि अगर हमने माहौल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम ना किए तो ऐसे तूफानों का सामना शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे बड़े शहरों में दर्जा हरारत -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं, गाड़ियां बर्फ में दफन हैं और लोग घरों में
कैद होकर रह गए हैं। यहाँ तक कि लोगों के लिए खुराक और ईंधन पहुंचाना भी एक चैलेंज बन चुका है। बिजली और गैस का निजाम खत्म हो चुका है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है और अपील की है कि सब अपने घरों में रहें, और बहुत से लोग हंगामी पनाहगाहों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। एक तरफ बर्फानी तूफान, सर्द हवाएं, शदीद बारिशें, इन्होंने जिंदगी को मफलूज कर रखा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस सूरत हाल का सामना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। इस तूफान की वजह से पुल, शाहराहें और इमारतें नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजल्स, जो कि अपनी खूबसूरती और सरसब्ज पहाड़ों की वजह से मशहूर था, आज आग के बेकाबू शोलों की लपेट में है। लॉस एंजल्स की झुलसी हुई जमीन देखकर लगता है जैसे ये कोयलों का मैदान हो। जलती हुई जमीन, जलते हुए दरख्तों के तने, जलती हुई इमारतें और धुएं के बादल किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों की जायदादें, जंगलात, फैक्ट्रियां सब जलकर राख हो चुका है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां तक रसाई भी मुमकिन नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके वो हैं जहां आग ने जंगलात को अपनी लपेट में लिया है। ये आग ना सिर्फ दरख्तों को जला रही है, बल्कि वहां के जानवरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही है। हजारों जानवर हलाक हो चुके हैं और कई जंगली हयात अपनी रिहाइश गाहों से बेदखल हो चुके हैं। अमेरिकी हुकूमत और फायरफाइटर्स इस बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की ये तबाही इतनी शदीद है कि अमेरिका का जदीद निजाम भी इसके आगे बेबस हो गया है। हजारों फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, वाटर टैंकर्स दिन रात मेहनत करते हैं इस आग को बुझाने की, लेकिन आग के ये शोले उनकी मेहनत को जाया कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आग का तूफान नहीं है, बल्कि ये एक वाज़े पैगाम है कि जो हमने दुनिया को दिया वो ही हमें लौटाया जा रहा है। ये वक्त है सोचने समझने का कि कुदरत के इंतकाम से कोई भी भाग नहीं सकता। क्या हम आज भी अपनी रविश नहीं बदलेंगे या फिर इस आग में अपनी बारी का इंतजार करेंगे? ये फैसला हमें आज ही करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।